अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध की 10 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन के लवीव में हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक एक कर रॉकेट से कई हमले किए गए। हमले की वजह से जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस की सेना पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। यूक्रेन ने रूस के टैंकों पर हमला किया। इसके बाद आग लग गई। टैंक के आसपास के इलाके में भी आग लग गई। इस हमले में रूस को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के खार्किव में रूस के मिसाइल हमलों से कई घरों में आग लग गई। वहीं राहत और बचाव कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमले से यहां के लोग दहशत में भर गए और अपने घरों से बाहर निकल गए। इस हमले में यहां के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। जरूरी सामान से लेकर बच्चों के खिलौने तक बर्बाद हो गए। Сережа, аккуратно! यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर टैंक के गोले बरसाते दिखे। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसने रूस की सेना को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। वहीं हमले के दौरान यूक्रेनी सैनिकों में जोरदार उत्साह दिखाई दिया। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में रूस ने फिर से जमकर हमले किए। बमों के धमाकों से घरों के भीतर मौजूद लोग दहशत में भर गए और चीखने चिल्लाने लगे। यूक्रेन के मारियोपोल शहर का वीडियो फिर सामने आया। यहाँ फिर हमले किए गए। इसके बाद यहाँ कई जगहों से आग और धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। रूसी हमलों से मारियोपोल एक बड़े खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में कीव के पास इरपिन से पिछले दिनों सामूहिक कब्र की तस्वीर सामने आई थी। अब इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ गया। रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन के जांचकर्ता यहां से शवों को निकालकर उनकी पहचान कर रहे हैं। अब तक 269 शवों की जांच और पहचान की जा चुकी है। यूक्रेन के लवीव में रॉकेट हमलों में एक 3 साल का बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे के हाथ में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में इलाज किया गया। बच्चे को घायल देख मां भावुक हो गई। मेयर आंद्रेई सदोई ने बताया कि 3 और घायलों की हालत गंभीर है। Розбилося вікно, був потужний вибух, йому відсікло півпальчика. पोलैंड की राजधानी वार्सा में यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों की याद में एक स्मारक तैयार किया गया। यहाँ मारे गए लोगों की तस्वीर को फूलों की माला से सजाया गया और उस पर यूक्रेन का झंडा लगाया गया है। फिनलैंड में हेलेंसिकी के सीनेट स्क्वायर में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और यूक्रेन के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया। सभी लोगों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए यूरोपियन यूनियन से मजबूत कार्रवाई की मांग की। यूक्रेन का झंडा लगाया गया।